हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूँ कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताया गया आंसर के साथ मिला लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया। यहाँ पे कब है। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 है। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है 29 अगस्त 1947। इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, जिसमें एक अध्यक्ष थे जो भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? वो थे के मुंशी, के अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुतुल्ला, TBL मित्तल और DP खेतान। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे जो भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? के मुंशी, के अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुतुल्ला, TB मित्तल और DP खेतान। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 है। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान का नाम क्या है। ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी अपोलो और ऑप्शन डी अपोलो 2। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपोलो 2। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य रहित यान अपोलो 2 है, जो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहुंचा था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहुंचा था, जिसमें 3 व्यक्ति गए थे। कौन कौन? पहला थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सेकंड नंबर एडविन बच एल्ड्रिन,
और थर्ड माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान अपोलो 2 है, जो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहुंचा था, जिसमें 3 व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बच एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी भाग, यहाँ पे 4 हो जाएगा, भाग 4। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक का चर्चा किया गया है, जिसमें मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी बोला जाता है। मूल संविधान में 7 थे, परंतु वर्तमान समय में यह कितना हो गया है? 6 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए M.A. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी विलियम गैडे, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम गैडे। हरित क्रांति शब्द विलियम गैडे ने दिया। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के प्रथम योजना काल में शुरू हुई थी। हरित क्रांति की नींव वर्तमान उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में, परंतु शुरुआत पंजाब से हुआ। हरित क्रांति का व्यापक प्रभाव गेहूं पे पड़ा था और दूसरा व्यापक प्रभाव धान के फसल पर पड़ा था। ऑप्शन ए M.A. स्वामीनाथन है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग है। यह विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य के कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। और जान ले कि राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रधान होता है। राज्य का औपचारिक प्रधान होता है, हालांकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। और जान ले कि भारत में राज्यपाल का पद कहाँ से आया है? तो यह 1935 का भारत परिषद अधिनियम से लिया गया है। हालांकि राज्यपाल का नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और शपथ ग्रहण हाई कोर्ट के अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन कार्बन के अपरूप है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फुलरिन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। सबसे पहले हीरा के बारे में जान लेते हैं कि हीरा 4 कार्बन टेट्राहेड्रल शेप अर्थात चतुष्कोणीय आकृति में जुड़ा रहता है, इसलिए यह प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा एक प्रकार का अधातु है। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट को ले लेते हैं। ग्रेफाइट 6 कार्बन हेक्सागोनल शेप अर्थात षटकोणीय आकृति से जुड़ा रहता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
अतः यह इलेक्ट्रिक या विद्युत का गुड कंडक्टर होता है। इसमें कार्बन परत के रूप में पाया जाता है। अतः ग्रेफाइट का प्रयोग भारी मशीन में ठोस स्नेहक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी फुलरिन है। फुलरिन 60 कार्बन फुटबॉल की आकृति में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, समावयवी होते हैं। ऑप्शन ए केवल अणुसूत्र समान, ऑप्शन बी केवल संरचना सूत्र समान, ऑप्शन सी अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग, और ऑप्शन डी संरचना सूत्र समान किंतु अणुसूत्र अलग अलग। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समयावी होते हैं जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 होता है, तो इसका संरचना सूत्र निकालते हैं। तो संरचना सूत्र कार्बन इसमें 4 है, तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया इसमें इसका संरचना सूत्र। और इसका भी निकालते हैं इस साइड, तो अणुसूत्र वही रहेगा C4H10, लेकिन अगर इसका संरचना सूत्र निकालेंगे तो ऐसे इसको लिखा जाएगा कि जैसे कार्बन 4 है तो 1 2 3 और 4, H10 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों स्थिति में अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र इसका और इसका अलग अलग है, इसलिए यह समावयवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देवास, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवास। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन नंबर सी नासिक की भी बात की जाए तो यहाँ पे सेंट्रल नोट प्रेस है, सेंट्रल नोट प्रेस। अगर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के स्थान पे अगर होशंगाबाद हो जाए, मध्य प्रदेश के स्थान पे अगर होशंगाबाद हो जाए तो होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी कॉपर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग हो जाता है। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए लोहा, तो अगर लोहा की अधिकता हो जाता है तो लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस। अगर ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक की बात की जाए कि आर्सेनिक की अधिकता होती है तो ब्लैक फुट रोग हो जाती है, ब्लैक फुट रोग हो जाती है। और पारा की अधिकता से मिनी माटा रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6500 किलोमीटर और ऑप्शन डी
6800 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीप सहित जोड़ दिया जाए कि द्वीप सहित भारत का कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वह हो जाएगा 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, एपिग्लोटिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B6 और ऑप्शन डी B12। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी B2। B2 विटामिन की कमी के कारण एपिग्लोटिस रोग हो जाता है। एपिग्लोटिस रोग क्या होता है? तो जो ओठ के किनारे पे फट जाता है, ओठ का किनारा फटना, वह क्या होता है? एपिग्लोटिस। बारी बारी ऑप्शन को ले लेते हैं कि जैसे ऑप्शन नंबर ए है B1, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन जो ए B1 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। B1 का रासायनिक नाम थायमिन। अगर इसकी कमी हो जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी। B1 का रासायनिक नाम थायमिन। ऑप्शन नंबर बी B2 है, इसकी कमी से एपिग्लोटिस, कौन सा रोग होगा? एपिग्लोटिस, और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन। ऑप्शन नंबर सी B6 है, तो B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग परलोक्लोसिस एनीमिया है, परलोक्लोसिस एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए B12, B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन, जिसकी कमी से B12 की कमी से मेगालास्टिक एमीनिया हो जाता है, मेगालास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में थोरियम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत के केरल राज्य में थोरियम का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, दीवान ए को ही या दीवान ए अमीर को ही होना चाहिए। चलिए, दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने किया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो एक प्रकार का कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए ओसिन, ऑप्शन बी माओसिन, ऑप्शन सी अल्बुमिन और ऑप्शन डी ग्लूटामिन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूटामिन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटामिन। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए ओसिन, ओसिन किस में पाया जाता है? हड्डी में,
हड्डी में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसिन है। मायोसिन की बात करते हैं तो यह मांसपेशी में पाया जाता है। मांसपेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन। और एल्ब्यूमिन की बात करते हैं तो यह अंडे में पाया जाता है। अंडे में पाए जाने वाला प्रोटीन एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे शरीर में कशेरुकी दंड में हड्डियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 35। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33। हमारे शरीर में कशेरुकी दंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33, जिसमें 7 गर्दन में होता है, 7 गर्दन में होता है और 26 रीढ़ में पाया जाता है। तो 7 और 26 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33। तो हमारे शरीर में कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जीना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली और ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, टेलीग्राफ की खोज किसने की? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी माइकल फैराडे और ऑप्शन डी एडिसन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीग्राफ की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध इस्लामिक शैली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शुद्ध इस्लामिक शैली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय दर्शन शास्त्र का जन्म स्थल किसे कहा जाता है? वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी वेदांग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपनिषद। भारतीय दर्शन शास्त्र का जन्म स्थल उपनिषद को कहा जाता है। फ्रेंड्स पिछला बार का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी आउटू ग्रंथि। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी प्रकार आज भी क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तराखंड। सो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच किए होंगे तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।